फारूकी साहब, इनकी बड़ी नीयत साफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो कहते हैं कि जी हम तो तैयार हैं, हमसे नहीं बात करते, वो बात नहीं करते, तो बात कर लेनी चाहिए ताकि चीजें रिजॉल्व हो जाए किसी तरह। एक तो मंसूर अली खान साहब, ये जो पाकिस्तान का मफाद और कौमी मफाद की टर्म है ना, ये जो इस्तिलाह है, ये इतना क्लीशे है, ये ऐसा प्लेटिट्यूड है, इतना ओवरली यूज्ड एंड माजरत के साथ अब्यूज्ड ये एक टर्म है कि इस पे अब एतबार आता ही नहीं है। अच्छा, व्हाट इज पाकिस्तान का मफाद, व्हाट इज कौमी मफाद? इमरान खान की रिहाई, जनरल पाशा से लेके एंड नाउ जनरल फैज तक, ये पाकिस्तान का कौमी मफाद रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो माजरत के साथ इसको छोड़ दीजिए। आप और मैं बतौर सहाफी, सियासतदान भी, खैर सियासतदानों की अपनी अपनी सियासी लिमिटेशंस होती हैं, इफ नॉट मजबूरियां, लेकिन हम सब जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप क्यों बात करना चाहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों एंगेज करके रखना चाहती है। बिकॉज आपको पता है कि आपने अवाम की ताकत से आना नहीं है, या आप अवाम की ताकत से आ नहीं सकते, तो आप एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत पे सवार होकर आप आना चाहते हैं। हुकूमत का तो चलिए समझ में आता है, चाहे वो इमरान खान हुकूमत में है, चाहे अभी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, चाहे पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत में थी, कि हुकूमत का एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अपोजिशन का क्या ताल्लुक है, पीटीआई का क्या ताल्लुक है, आपकी सिविल सुप्रीमेसी की जो आपके मुताबिक जद्दोजहद है, वो कहाँ पे गई, और अब क्यों टास्क दिए जा रहे हैं? ये टास्क का मतलब क्या हो? नहीं गरीदा फारूकी साहबा, ये इस तरह तो फिर नून लीग भी जब ऑपोजिशन में थी, वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करती थी ना। तो मैंने आपसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की ना, मैंने किसी एक को सिंगल आउट तो नहीं किया। ठीक, मैंने सबकी बात की। अच्छा। कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, अच्छा, मैं इसमें छोटी सी बात क्या है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का? ठीक, आपने पाकिस्तान के मफाद में, चलिए आप जी पाकिस्तान के मफाद में क्या बात करनी है? शौकत साहब से मेरा सवाल है, एस्टैब्लिशमेंट से क्या करनी है? आपका तो मोटो ही, आपका पॉलिटिकल मोटो ही, आपका तो जिद्दोजहद का जो एक स्लोगन है वो यही है कि सिविल सुप्रीमेसी। मैं बताता हूँ ना, सुन ले, मैं बता दूं। मैं जरा बिलाल साहब के पास 1 मिनट सर हुआ, उसके बाद आपकी शौकत साहब बारी आ जाएगी। मफाद बता दूं। अच्छा, मैं जरा बिलाल साहब से, बिलाल साहब आपको हुकूमत के होते हुए कोई एतराज़ तो नहीं ना? वो कहते हैं जनाब हुकूमत चाहती है हमारी लड़ाई रहे, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई आपस में बातचीत हो जाए? मंसूर साहब, हम तो ये कहते हैं, आप कि पीटीआई दावा करती है कि एक मेन स्ट्रीम जमात है, कौम के मफाद का सोचती है। जी हाँ, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। आपका एक अपोजिशन का किरदार है, कौमी असम्बली में आके सिर्फ अपनी एक मुजरिम की रिहाई की कॉलें देने के बजाय और किताबें मेज़ पे मार के और कागज़ फाड़ने के बजाय और नारे मारने के बजाय आप वहाँ पर आके कौमी इश्यूज़ के ऊपर अपना किरदार अदा करें। सिक्योरिटी ब्रीफिंग से ना भागें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टाइन पे इससे आप ना भागें, आप मुआशी मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करें। हम तो कहते हैं, देखिए मंसूर साहब, वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद इमरान खान द वे इमरान खान वाज ऑब्सेस्ड विद नवाज शरीफ। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे ना, तो उनका तो काम ही था कि बतौर थानेदार सुबह उठ के कहते थे कि इनके जेलों में क्या हो रहा है। हम मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ चले हुए, मईशत के अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट जो किसी की भी तवक्को नहीं थी। आप इवन द ऑप्टिमिस्ट डिड नॉट थिंक कि आज जिस तरह की स्टेबिलिटी, जिस तरह के हमने रिजल्ट 1 साल में अचीव किए, काफ़ी काम बाकी है, मगर जहाँ तक हम आज पहुँचे, काफ़ी लोगों का ख्याल था यहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे कि आज बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम हो रही होंगी। तो हमारा फोकस उस पर है। मंसूर साहब, आखिरी बात यह कि देखिए, आज़म सवाती साहब की वीडियो वही चीज़ जाहिर करती है जो हम कहते आए हैं कि ये देखिए, और आज आपने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने उस पर मोहर लगा दी है। जी, एक बंदा है जिसने अपोजिशन बैसाखियों पर की, जिसके धरने और कुर्सियाँ बैसाखियों पर मिले, उसकी हुकूमत बैसाखियों पर बनी, उसकी हुकूमत बैसाखियों पर चली। आज वो फिर से बैसाखियों की तलाश में है, आज वो तलाश में है, मगर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। शौकत साहब, आपसे, आप गरीदा फारूकी साहिबा ने सवाल रखा था आपके सामने कि आप चाहते क्या हैं एस्टैब्लिशमेंट से? जो एस्टेब्लिशमेंट इस जाली हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, जाली लीडरशिप को सपोर्ट कर रही है, उसको सपोर्ट ना करे, क्योंकि इसने इस मुल्क के तबाही में बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया है। दूसरी ये है कि ये मईशत पे तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सारा फोकस पीटीआई के क्रैकडाउन पे लगा हुआ है। तो ज़रा मुल्क की मईशत पे ये फोकस करे ना। तो ये तो फोकस, इनका तो सारा फोकस, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वफाक की हुकूमत हो, वो तो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन में लगी हुई है। तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का तो हमने कभी इनकार ही नहीं किया है। तो ये तो कोई नई बात तो है नहीं कि नई बात आ गई, इनको एक बात मिल गई। शौकत साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि वो इन्हें सपोर्ट करना छोड़ दें। सर, आप जब हुकूमत में थे तो क्या उसी तरह ही जिस तरह उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया था, आप चाहते हैं दोबारा वही एपिसोड हो पूरी तरह? नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट देखे ना, अगर हमने सपोर्ट ले ली थी, सपोज अब तो नहीं ली है ना।
अब तो ये कहते रहे ना कि इनकी तो पार्टी नहीं है, इनके साथ तो वोट ही नहीं है, तो सिर्फ कंधों पे चढ़कर आते हैं। तो ये 8 फरवरी को वोट लोगों ने किसको दिया? वो तो बात साबित हो गई ना। अब तो टोटली जाली हुकूमत बनी हुई है। अब जाली हुकूमत को अगर एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है तो हम ये कह रहे हैं कि ना करें। इससे मुल्क भी तबाह हो रहा है, मईशत भी तबाह हो रही है, और इनका क्या फोकस है? नहीं तो 2018 वाली शौकत साहब 2018 वाली जेन्युइन थी कि वो भी जाली थी? बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी जाली थी, एस्टेब्लिशमेंट साथ मिली हुई थी। अच्छा। ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ मिली थी, लेकिन उसके बाद हम तो एस्टेब्लिशमेंट से अलग हो गए ना। हमने तो सीख लिया ना एक ही मरतबा, लेकिन ये तो हर मरतबा उसके कंधों पे चढ़कर आते हैं। और देखिए, आप मईशत पे क्यों फोकस नहीं कर रहे? आपका सारा फोकस पीटीआई पे क्रैकडाउन का है, चाहे वो सूबे में, चाहे वो वफाक में। आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है? वफाक अपनी परफॉर्मेंस बताए ना। बहुत शुक्रिया।